अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको अदरक का सालन घर में बनाने का तरीका बताऊंगी। ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है। जो लोग खा चुके हैं या बनाते हैं मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया वो इसको ज़रूर ट्राई करें। तो इसमें सबसे पहले हमने ले लिया अदरक, एक बड़ा पीस अदरक का मैंने लिया है, और इसके बाद 15 से 16 जवे आप लहसुन के ले लो। एक मुट्ठी बराबर जो है आप लहसुन ले लो, और उसके बाद आपने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें लेनी है। सबसे पहले सिलबट्टे में आपने डालना है लहसुन को अच्छे तरीके से पीस लें। लहसुन जब पीस लिया आपने अच्छे तरीके से, तो उसके बाद आपने डालना है अदरक। इसके अंदर आप देख लो कि अदरक को पहले ही मैंने कद्दूकश कर लिया हुआ था, क्योंकि अदरक को अगर सिलबट्टे में पीसेंगे तो ये पानी छोड़ देती है और ये पीसी नहीं जाती। उसके बाद आपने क्या करना है कि लेना है एक अदद फ्राई पैन, और उसके अंदर 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच आपने डाल लेना है कुकिंग ऑयल। इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल ना डालें। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो लहसुन और अदरक हमने सिलबट्टे में अच्छे तरीके से पीसा था, आप देखो वीडियो में कि ये कितना बारीक मैंने पीसा हुआ है, अच्छे तरीके से पीसा था, उसको 5 मिनट आपने फ्राई करना है कुकिंग ऑयल के अंदर। ये करना बहुत ज़रूरी है। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई ना रखें, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको फ्राई करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी लगना स्टार्ट हो जाता है। जब 5 मिनट आपने फ्राई कर लिया तो उसके बाद 1/4 कप आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। 1/4 कप पानी ऐड इसलिए करना है क्योंकि अगर हम इसी तरह इसके अंदर मसाले, नमक और मिर्च ऐड कर देंगे तो फिर ये जो है बहुत जल्दी नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक डाला है, और 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर लाल मिर्च ऐड करेंगे। नमक और लाल मिर्च ऐड करने के बाद आपने फिर इसकी करनी है इतनी देर तक भुनाई कि जो 1/4 कप हमने पानी डाला था वो भी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए, और जो मसाला हमने इसके अंदर डाला है, नमक और मिर्च, वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए, और हमें किसी भी तरह का कच्चापन जो है वो ये फील ना हो। अच्छे तरीके से आपने इसकी जब बुनाई कर ली है तो कुकिंग ऑयल जब अलग से नज़र आने लगा है, आपको कितनी देर बुनाई हो गई कि कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगा है, तो 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें भी कट करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और जब कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगा है तो उसके बाद आपने 2 अदद अंडे इसके अंदर ऐड करने हैं। 3 या 4 अंडे भी आप ऐड कर सकते हो, देसी अंडे भी ऐड कर सकते हो, जो नॉर्मली अंडे फार्म के होते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो, जो आपके पास मौजूद है। अंडे ऐड करने के बाद ऊपर मैंने डाला थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, और सब्ज़ मिर्चें फिर से डाल दी हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद अपने यहाँ पे फ्लेम को लो कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लेते हैं। और ये फाइनली बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 मिनट अगर आपके पास हैं, और अगर आप इस तरीके से कोई मज़ेदार सालन बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और सर्दी का ये बेहतरीन सालन है। हमारे घर में तो सर्दी गर्मी हर मौसम में ये बनता है, और ये बहुत शौक से खाया जाता है। और जिन जिन लोगों के घर में ये बनता है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये खाने में बहुत टेस्टी है, और एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आपने लाइफ में एक दफ़ा खाया तो आप इसको बार बार बनाएंगे, और अगर आपने लाइफ में इसको नहीं खाया तो आप एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत से बेनिफिट्स देगा, स्पेशली सर्दियों में अगर नज़ा ज़ुकाम की तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है, जोड़ों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ रहती है, इसके अलावा सर्दी बहुत ज़्यादा आप फील करते हैं, तो ये आप खुद भी बनाएं, खुद भी बना के खाएं और बच्चों को भी बना के दें। हमारे घर में तो ज़्यादातर ये नाश्ते में के टाइम में बनता है, पराठे के साथ खाया जाता है। तो आप इसको किसी टाइम में भी खा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नाश्ते में ही बनाएं। लेकिन सर्दी की ये एक बेहतरीन चीज़ है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।